दोस्तों, मैं राजेश कुमार पेनेंशिया मल्टी क्लासेस में आप सभी व्यूअर को दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज बहुत ही रोचक और अच्छी टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जो 4 ऑल रूल्स है। जैसा कि आप जानते हैं, यह रूल्स आपके लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, चलिए मैं उस टॉपिक को बारी बारी से बात करता हूं। आज मैं टॉपिक जो है वो R3 बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वह जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको R1 और R2 की चर्चा कर चुका हूं। बहुत ही आपके दैनिक जीवन में यूजफुल होगा। R3 कहता है क्या, उसको जरा देखते हैं। R3 कहता है रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक छोटा सा इवेंट है, स्टोरी का एक रूप है। ये एक सुपारी लाल है और इनका नाम क्या है, इस महोदय का नाम है नटवर लाल। क्या नाम है? नटवर लाल। अब ये दोनों साथी हैं, ठीक है। दोनों के मन में विचार हुआ कि चलो मुफ्त का रोटी कब तक खाते रहेंगे, अब कुछ काम किया जाए। इस दोनों ने क्या किया कि अब तैयारी किया अपने पैरों पर खड़ा होने का। पैरों पर खड़ा होने का मतलब है खुद से कमा के खाने का। इस दोनों ने फाइनली डिसीजन लिया कि चलो हम दोनों एक प्राइवेट कंपनी को काम करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में काम करने से पहले इस दोनों ने रिज्यूम दिया। रिज्यूम देने के बाद इन दोनों की फाइनल सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू के बाद इस दोनों की पगार तय हुई। तो पगार तय होने का एक ही लक्ष्य था कि जो व्यक्ति जितना अधिक काम करेंगे उनको उतना उसके हिसाब से आपको पेमेंट बनेगा। तो हुआ क्या कि इन दोनों की ड्यूटी दे दी गई और ये दोनों को एक एक कुल्हाड़ी दे दिया गया था। काम क्या था? लकड़ी काटने का। क्या काम था? लकड़ी काटने का। अब लकड़ी जो है वह इस दोनों को एक एक कुल्हाड़ी दे दिया गया था और इन्हें जंगल में भेज दिया था और ये कहा गया था जो व्यक्ति जितना लकड़ी काट के लाएंगे उसके आधार पर इनकी पेमेंट बनेगी। तो सुपारी लाल क्या था कि सुपारी लाल गया और ये नटवर लाल गया, दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटना शुरू किया था। तो एक दिन में ये लगभग 50 लकड़ी काट लिया था और इसने भी 50 लकड़ी काट लिया था, ठीक है। नेक्स्ट डे गया था तो ये 50 लकड़ी फिर काट लिया था और यह लकड़ी जो है वह 45 लकड़ी ही काट लिया था। फिर नेक्स्ट डे गया था, फिर ये 50 लकड़ी काट लिया था और ये 40 लकड़ी काट लिया था। इस तरीक़ा से इसका चलते रहा और महीने तक इसका भी चलते रहा। अंतिम में देखा गया था कि इसकी पेमेंट जो है वह ज़्यादा बन गया और इसका पेमेंट कम बना था। इसको और इसको दोनों को जब आपस में मुलाकात हुई, एक दूसरे से ने बातचीत किया था। इसने कहा तुम्हारी पगार कितनी मिली, इसने कहा मेरी पगार इतनी मिली, इसने कहा मेरी पगार इतनी मिली। तो इसे बुरा लगा कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, एक ही काम करते हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो आखिर इसे पेमेंट ज़्यादा और मुझे पेमेंट कम मिला तो क्यों मिला। ये गए अपने बॉस से कहने के लिए, आखिर आप उसको, मेरे साथी को पेमेंट ज़्यादा दिए, मुझे पेमेंट कम दिए, तो इसका रीज़न क्या है। इसने कहा, इससे इसका बॉस ने कहा देखो उसने लकड़ियां ज़्यादा काटी इसलिए उसका पेमेंट अधिक बना, तूने लकड़ी कम काटा है इसलिए तुम्हारा पेमेंट कम बना। तो इसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही कुल्हाड़ी, सेम कुल्हाड़ी हम दोनों की मिली थी, तो मैंने जितना लकड़ी काटा होगा उतनी ही लकड़ी उसने भी काटा होगा, तो आखिर उसकी पेमेंट अधिक कैसे हो सकती है, मुझे बिलीव नहीं होता है। इसका बॉस ने इसको जवाब दिया कि तुम जा कर के पूछो जाके उससे, सुपारी लाल से, आखिर उसने लकड़ी ज़्यादा काटा तो कैसे काटा। तो अब जो है इसका बॉस, इस दोनों का बॉस और नटवर लाल आता है सुपारी लाल से पूछने के लिए, भाई मेरे सुपारी लाल तू मेरे को बता कि तूने अधिक लकड़ी काटी तो कैसे काटी। इसने जवाब दिया, दोस्त जो काम तूने किया उसी काम को मैंने भी किया, अलग नहीं किया। क्या क्या कि पहला दिन जब मैं लकड़ी काटने गया था तो लकड़ी को काटता और काटने के बाद क्या करता था, फिर उसमें धार दे देता था। लकड़ी काटने के बाद फिर मैं उसको क्या करता था, पिजा देता था, जैसे शर्मा जी पिजा देते हैं।
एक लकड़ी काटता, फिर मैं पिजा देता, फिर लकड़ी काटता, फिर पिजा देता था, और इसलिए मेरे कुल्हाड़ी का धार हमेशा बना रहा और मैं कम समय में अधिक से अधिक लकड़ियाँ काट लिया। लेकिन तूने क्या किया, एक ही बार धार दिया और उसी धार पर से एक लकड़ी को काटा तो आसानी से कट गया, फिर उसी धार पर से दूसरा लकड़ी काटा तो उस लकड़ी की तुलना में तुम्हें क्या हुआ, काटने में अधिक वक्त लगा। इसलिए भाई मेरे, हम दोनों जितना वर्क कम करते हैं, तुम्हारी तुलना में मैंने क्या किया, अधिक लकड़ियां काट ली, तूने लकड़ी कम काटा। अर्थात इस कहानी से मैं दो मैसेज देना चाहूँगा स्टूडेंट लोग को, और हमारे सामान्य भाई लोग हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं दो मैसेज देना चाहूँगा। पहला मैसेज स्टूडेंट के लिए, मैसेज यही है कि हमारे मन में एक विचार आता है कि फलामा हमरा से तेज है, हम ओकरा से बहुत छिए किए। बच्चा एक ही है, वो क्या करता है, हमेशा रिवीजन करता है, जो उसके गुरुजी पढ़ाते हैं उस बात को पढ़ता ही है, समय समय पर उसको क्या करता है, वो रिवीजन करता है, रिपीट करते चला जाता है, जिसके कारण वह तेज होता है। और एक बात ये क्या करता है, पढ़ लेता है और उसको छोड़ देता है, सोचता है हमारे स्टोर में जमा रहता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि वैज्ञानिक कहता है कि जो बात तुम पढ़ते हो, जो तुम पढ़ते हो, सुनते हो, याद करते हो या देखते हो, वह हमारे ब्रेन में 24 घंटा के बाद उसका 50% डिलीट हो जाता है। अब मैं ऐसे साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो भी अपना अदर एक्टिविटी करते हैं, वह व्यक्ति से मैं आग्रह करता हूँ, उसे बताने का प्रयास करता हूँ कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन को आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। उसको देखना है कि हमारा बिजनेस इस महीना में इतना गया, तो आखिर अगला महीना में कम गया तो क्यों गया, उस पर फोकस कीजिए। जिस वजह से आपका बिजनेस अप हुआ है, उस वजह को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि इस मंथ से अगली मंथ आपका बिजनेस का रेवेन्यू है वो अधिक जाएगा। चलिए साथियों, तो हमने R3 को बारीकी से समझा नहीं, चलिए आप सभी व्यूअर को R4 में बताने जा रहा हूँ। R4 क्या कहता है, रियलाइजेशन। वाओ, वाकई मस्त है। इस टॉपिक को ही आज जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी नाम कमाया है, वो वैज्ञानिक के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे रियलाइजेशन तो ही किए। जैसे मैं आपको बताऊं, न्यूटन का नाम हर कोई जाना होगा, न्यूटन। ओके, न्यूटन सपोज करते हैं ये न्यूटन है। एक इवेंट मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या है, ये एप्पल के गाछ के नीचे बैठे हुए थे। हम सभी जानते हैं कि अगर ये गाछ से कोई फल टूटेगा तो कहाँ आएगा, जमीन पे। हम सभी जानते हैं कि ऊपर से जो भी गिरेगा वो कहाँ आएगा, जमीन पर ही गिरेगा। तो ये एक न्यूटन जी थे, इसने इस पर डिट्टो मार दिया था। आखिर पेड़ से टूटा हुआ फल तो आखिर जमीन पर ही गिरता है, क्यों गिरता है, वो आसमान में क्यों नहीं भाग जाता, आखिर ज़मीन पर ही क्यों गिरता है। तो इन्हीं प्रश्न की जवाब इन्हें आज दुनिया में एक बहुत बड़े, इन्होंने ये प्रश्नवाचक इन्होंने अपने दिमाग पे लगाया। आखिर जो फल गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है। और इन्हीं का जवाब, इन्हीं का प्रश्न का जवाब खोजने में, और इन्होंने अंत में जाकर के ये डिसीजन पर पहुंच चुके कि, और इन्हें वजह मिल गया कि आखिर ये पेड़ से टूटी हुई फल या पत्तियां नीचे क्यों गिरती है। और आपको पता ही है, आज इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इन्होंने आज नियम दे, जिसे एक इन्होंने ऊंचाई पर ले, यही रियलाइजेशन अगर हम करते हैं तो हमें ये बहुत दूर तक लेके जाएगा। आज जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किए हैं, अपने दिमाग पर आखिर वो क्यों होता है इस प्रश्न पर डिट्टो मारे। और स्टूडेंट का वह 3 रूल होना चाहिए, जिसे हम W3 कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में W3 क्या है मैं आपको बताऊंगा।
अब मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, स्टूडेंट को अंत में एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि आखिर आपको किस किस तरीक़ा से पढ़नी चाहिए। R1 कहा आप रीड करें, R2 कहा आप रिपीट करें, और R3 कहा आप रिवीजन करें, और R4 कह रहा है कि आप रियलाइजेशन करें। अर्थात मैं आपको संक्षेप में एक मैसेज दूं, अगर आप पढ़ने बैठते हैं, आप एक मंथ का या एक वीक का या एक ईयर का आप टारगेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन्हें एक साल का कहीं न कहीं होगा या 6 महीना का सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो आप एक टारगेट बना लें, ठीक है। आप पढ़ें और सप्ताह में या 2 दिन में या डे का या सप्ताह का या महीना का आप उसको क्या करें, रिवीजन में लावें। और पर डे, जैसे आज आपने इस टॉपिक को पढ़ा, एक्सरसाइज 1 को पढ़ा, तो नेक्स्ट डे जैसे अगर हम जैसे आज संडे को पढ़े तो मंडे को जैसे पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को मैंने संडे को पढ़ा उस टॉपिक को पहले हम क्या कर लें, एक बार रिवीजन कर लेंगे, तब हम मंडे को नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पिछली बात को रिपीट कर लेंगे, तभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और रिवीजन आप सप्ताह में करें या महीना में करें, कि जैसे एक महीना के 1 तारीख से जो आपने पढ़ा, जैसे अगस्त है, अगस्त के 30 तारीख हुआ, अगस्त महीना कंप्लीट हो गया, 1 सितंबर आते आते आपने इस बीच में जितनी बात को पढ़े उसको आप रिवीजन कर लें, ताकि वह बात जो आप भूल रहे हैं वो आपके जहन में, आपके दिमाग में फिर से आ जाए। और जिस टॉपिक को आपको लगता है कि ये वो हार्ड है टॉपिक, उस पर आप रियलाइजेशन करें, उस पर विश्लेषण करें। और यही तो कारण है रियलाइजेशन का ही। आज देखिए, आपको पता ही होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको याद होगा, उन्होंने क्या किए थे, किसी चीज़ का निष्कर्ष पर पहुँचे थे और उनको नहीं मिल रहा था उस चीज़ को, तो उन्होंने अपने दिमाग पे जोर डाल दिए थे कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है। और आपको पता ही है, एक बार उन्होंने कोई अदर एक्टिविटी कर रहे थे और वह काम करते ही उनके दिमाग में वह सॉल्यूशन आया, और यूरेका कहते हुए वो पूरी बाहर भागे। पूरी दुनिया ने उनको उस अवस्था में देखा जिस अवस्था में नहीं देखना चाहिए। अर्थात आप भी अपने दिमाग में उस टॉपिक पर ज़रूर डिट्टो मारें कि जिसको आपको समझ में नहीं आता है, या कुछ ऐसा एक्टिविटी जो आप यूनिक देखते हैं, तो उस पर सोचें आखिर ये होता है तो क्यों होता है, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो विश्वास करें, जो आपको ये जवाब मिलेगा खुद से, वो आप जल्दी भूल नहीं सकते हैं, उसको जल्दी आपके दिमाग से डिलीट नहीं हो सकता है। चलिए साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं। क्लोज करने से पहले आपको एक कहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो मैं आपको फिर एक नए टॉपिक और यूनिक टॉपिक W3 या इसी तरीक़ा से कोई अच्छी टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। अगर तब तक आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को जय हिंद।